बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है इंटरेस्ट ग्रुप। हम इसको प्रेशर ग्रुप भी कह सकते हैं, और अगर इसके वर्स्ट फॉर्म को हम देखें तो हम इसको फिर माफिया भी कह सकते हैं। अगर हम इसको इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पे लेते हैं तो ये इंटरेस्ट ग्रुप जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन के जो मुलाजमीन होते हैं या उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके आइडेंटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और आइडेंटिकल इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो उस ऑर्गेनाइजेशन को या उसमें काम करने वालों को बेनिफिट करे। इंटरेस्ट ग्रुप जो है यानी इसमें ये होता है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और उसके लिए वो फिर गवर्नमेंट से अटेंशन लेता है, और अटेंशन लेने के लिए वो इन्फ्लुएंस यूज़ करता है उसके ऊपर, और ताकि उनके मर्ज़ी के जो पॉलिसीज़ है वो बनाई जाए। तो इसको हम इंटरेस्ट ग्रुप जो है इसलिए कहते हैं कि ये अपने मफादात के लिए काम करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लोग अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए गवर्नमेंट से बेनिफिट लेना चाहते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो हम उसको इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर कई ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं और वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिट लेने के लिए, तो उसको हम पीक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कई फैक्ट्रीज जो है वो काम कर रहे हैं, यानी एक फैब्रिक्स का काम कर रहा है, दूसरा जो है वो कपास कलेक्ट करने का काम करता है, तीसरा जो है वो धागा बनाने का काम करता है। तो 3 फैक्ट्रीज़ हो गई। 3 फैक्ट्रीज़ में अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट किसी एक के ऊपर टैक्स लगाती है तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स जो है वो उस मटेरियल में जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उन सब तक ट्रांसफ़र हो जाती है। तो फिर वो अगर फ़र्ज़ करें इस तरह से अपने किसी या कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है जिससे कोई एक प्रोडक्ट जो है वो मुतासर नहीं होता, बल्कि उस प्रोडक्ट में यूज़ होने वाले कई मटेरियल जो है वो उससे मुतासर होते हैं, तो उसी तरह से हाँ उसके जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट्रीज होते हैं वो अगर फ़र्ज़ करें एक इंटरेस्ट ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम पीक एसोसिएशन जो है वो कहते हैं। हर कम्युनिटी में इस तरह के जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो होते हैं, चाहे वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो यानी डिक्टेटरशिप हो या चाहे वो डेमोक्रेसी हो, लेकिन हर जगह पे इस तरह के ग्रुप्स जो है हर कम्युनिटी में इस तरह के ग्रुप्स जो है वो मौजूद होते हैं, और वो फिर अपने बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे जाकर फिर हम देखते हैं कि ये इन्फ्लुएंस जो है ये किस शक्ल में हो सकता है या किस मुल्क में ये किस शक्ल में मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कितने टाइप्स के इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। तो उसमें एक जो है वो डेफिनेटली इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप है, जिनमें काम करने वालों का जो मकसद होता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट लेना होता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट कोई टैक्सेस लगा लेते हैं और वो टैक्सेस जो है वो इंडस्ट्रीज़ को सूट नहीं करते और वो गवर्नमेंट से और फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या बजट आ रहा होता है और गवर्नमेंट से जो रॉ मटेरियल है उसमें या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है उसमें अगर वो गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो अपना एक इंटरेस्ट उनका ग्रुप होता है जिसमें गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि इस तरह पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। दूसरा ग्रुप जो है वो कॉज इंटरेस्ट ग्रुप है। कॉज इंटरेस्ट ग्रुप हम उसको कहते हैं कि जिसमें एक कॉज के लिए जो है वो काम किया जा रहा है और उस कॉज के लिए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि उस इशू से को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाए। इसके लिए हम मिसाल लेते हैं, जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस की मिसाल ले लेते हैं या हम चाइल्ड एब्यूज़ की मिसाल जो है वो ले लेते हैं। तो इसका मकसद इन इंटरेस्ट ग्रुप का मकसद जो है वो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। इसका मकसद जो है वो एक कॉज होता है, और ये कॉज जो है जैसे हम रिलीजियस कॉज के लिए भी लोग जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जिससे उस कॉज को बेनिफिट जो है वो किया जा सके। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप है,
تو پبلک انٹرسٹ گروپ جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں، جیسے اگزامپل ہم ہیومن رائٹس کی لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر فرض کریں کوئی ایسوسیشن بنانا جو ہے یہ ہیومن رائٹ ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر پابندی لگا لیتے ہیں کہ کوئی ایسوسیشن جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی، تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ایسوسیشنس کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ملک کے اندر نہیں ہو سکتی. کوئی بھی کلیکٹیو ایکٹیویٹی کرنی ہو تو اور اس سے کلیکٹیو لوگوں کو فائدہ، زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو، تو آٹومیٹکلی اس کے لیے کوئی ایسوسیشن جو ہے وہ یا کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ بنے گی. لیکن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر پابندی لگا لے تو اس کے لیے پھر جو مختلف NGOs وغیرہ یا اس طرح کے لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، یا جو مختلف سول سوسائٹیز کے لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور انٹرسٹ جو ہے وہ پبلک کا آگے کرتے ہیں، گورنمنٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی پالیسیز بنائے جس سے یہ جو ایسوسیشن بنانے کا رائٹ ہے یہ لوگوں کو مل جائے. نیکسٹ جو گروپ ہے دیٹ از پبلک پرائیویٹ انٹرسٹ گروپ. تو اس میں ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں جو اسپیشلی پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں. تو یہ جو ہے یہ بھی گورنمنٹ سے اپنی بینیفٹ کے لیے گورنمنٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ ان کی بینیفٹ کے لیے پالیسیز جو ہے وہ بنائی جائے اور ان کو سنا جائے اور ان کی بینیفٹ کے لیے جو ہے وہ پالیسیز بنائی جائے. تو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا یہ چند ٹائپس ہے انٹرسٹ گروپس کے جو کہ ہر ملک میں کام کرتے ہیں، اور یہ چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو چاہے ڈیموکریسی ہو، لیکن ڈیموکریسی میں یہ جو آرگنائزیشنس ہیں یہ زیادہ فلرش کرتے ہیں بیکاز آف دا فریڈم آف ایکسپریشن آف اوپینین اینڈ فریڈم آف دا فارمیشن آف ایسوسیشن. لیکن ڈکٹیٹرشپ میں بھی ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہ اپنا جو ہے وہ بینیفٹ لیتے ہیں. پھر اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ انٹرسٹ گروپ کو بناتے ہیں یا اس کو فلرش کرتے ہیں، تو وہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے.